और बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर के साथ आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को बदला है। प्रदेश में आज तीसरे दिन भी मावठ और मावठ से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सरसों, चना, गेहूं सहित रबी की फसलों को मावठ से फायदा होगा। घने कोहरे के आगोश में प्रदेश के कई जिले आ चुके हैं। आपको बता दें कि हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। विजिबिलिटी कोहरे की वजह से कम है और कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम। तो ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीरे पड़ी है और राजधानी में कोहरा छाया है। कई जगह पर बारिश हो रही है और अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मौसम से जुड़ी हुई आपको बता दें कि दिन और रात के तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्द हवाओं का जोर शुरू हो चुका है और कोहरे की अधिकता के चलते अलाव जलने शुरू हो चुके हैं और दिसंबर के पहले सप्ताह में पहले हार्ड कांपने वाली सर्दी पड़ेगी। तो मावठ ने ठिठुरन बढ़ा दिया है। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम बदल दिया है और प्रदेश में आज तीसरे दिन भी मावठ का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदला है। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई जिलों में बारिश और मावठ से प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है। आपको बता दें कि बीकानेर, झुंझुनू, डीडवाना कई जिलों में कोहरा छाया। पर्यटन स्थल पर सैलानी उमड़ रहे हैं और सैलानियों से गुलजार पर्यटन स्थल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। विजिबिलिटी भी कम हुई है और सर्दियों का मौसम पर्यटन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जुड़ रहे हैं और साथ ही जयती भी हमारे साथ जुड़ रही है। विनोद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहता है राजधानी का मौसम? विनोद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देश पर जिसके चलते पश्चिमी विक्षोभ का असर आज जी बिल्कुल देखिए राजस्थान पे पूर्वी हवाओं का एक तंत्र बना हुआ है जिसके चलते आज तीसरा दिन है मावठ का और मावठ का लुफ्त ले रहा है पूरा राजस्थान। किसानों के लिए अमृत बरस रहा है। बड़ी बात यह है देखिए किसानों को इंतजार रहता है ऐसी बारिश का क्योंकि अभी रबी की फसल बुवाई हो चुकी है। पहला पानी दिया जा रहा है। गेहूं, सरसों, चना सहित रबी की तमाम फसलों के लिए अमृत बरस रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए कोहरा की अधिकता के कारण अब दृश्यता कम हो गई है। हाईवे पर हम वाहन धीरे चला रहे हैं और राजधानी की बात करें तो देखिए कैमरामैन सुरेंद्र से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। हल्की बारिश के बीच इस समय हम जनपद पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं वो नज़ारा हल्की बारिश और कोहरे के बीच। ऐसा लग रहा है कि देखिए कि बेमौसम की बारिश यानी मावठ के बीच भी ऐसा लग रहा है कि अब बारिश का मौसम चल रहा है और सर्द हवाओं के बीच ठिठुरन भरे माहौल में लोग अपने दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं। 10 बजे का समय ये वो समय होता है दफ्तर जाने का और आज सुबह से ही बारिश का जोर है। सर्द हवाओं के बीच कोहरा भी है। तो प्रदेश के जो कई जिले हैं वो कोहरे के आगोश में है। जी बिल्कुल विनोद, आपसे भी अपडेट लेती रहूंगी क्योंकि जयती भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जयती, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे भी बोलूंगी कि तस्वीरें दिखाएं जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की स्थिति और किस तरह का माहौल, क्योंकि कोहरा है और आसपास बारिश भी हो रही है। तो एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल इंदु, तस्वीरें आपको दिखाऊं उससे पहले आप सबसे पहले अपडेट के लिए अगर पूछ रही हैं तो राजधानी जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सहकार मार्ग और जो ज्योति नगर के लिए रोड निकलती है और वाहनों के निकलने का सिलसिला जारी है। हर कोई गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है लेकिन ज़्यादा ऐसे में सर्द मौसम का अगर जिक्र होता है और ख़ासतौर पर मावठ की बारिश होती है तो मौसम में जो सर्दी है वो और ज़्यादा खुलकर सामने आती है। 2 दिन पहले तक इस तरह की बारिश नहीं थी तो इस तरह की ठंडक भी नहीं थी। सुबह में और शाम में सिर्फ ठंड फील होती थी, दोपहर में ठंडी फील नहीं होती थी, धूप निकलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे जो परिसंचरण है और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जिसका जिक्र अभी सहयोगी विनोद भी कर रहे थे, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो राजस्थान के बीच से होकर गुजर रही है तो राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जिसपे इस समय मावठ का दौर देखा जा रहा है। किसानों के लिए खेती के लिहाज से ये बारिश बहुत अच्छी है क्योंकि जो अगेती फसल है रबी की फसल उसकी बुवाई किसान कर चुके हैं। लेकिन अगर जनजीवन के लिहाज से देखा जाए
तो सर्दी के अचानक से एकाएक बढ़ने के साथ कुछ लोग जो सर्दी को पसंद करते हैं, जो फॉन्ड ऑफ है इस मौसम के, वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने का मौसम है, अच्छे कपड़े पहनने का मौसम है, लेकिन खासतौर पर जो वाहन चालक हैं, जो दोपहिया वाहन चालक हैं, जो ऑफिस दफ्तर जाने वाले हैं, उन्हें अभी थोड़ी सी शिकन उनके चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि वक्त अभी है, सभी को ऑफिस निकलना है, सभी ऑफिस के लिए हेड टूवर्ड्स हो रहे हैं। लेकिन जब तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं तो देखिए तस्वीरें आप देखेंगे, मैं कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी वो तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। जो चौपहिया वाहन चालक हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि दृश्यता ऐसे में कम होती है, ऐसे में संभल कर जाना ज़रूरी है। और पर्सनजिया भी यही अपील करता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो जो हाईवेज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ में कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा डेंस कोहरा होता है, वहाँ से उस समय को टालकर निकले। लेकिन फिलहाल जयपुर की अगर आप जिक्र कर रही है तो पर्टिकुलरली, तो जयपुर में बारिश का दौर जारी है। सुबह में काले घने बादल थे, कल भी दिन भर सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, और आज भी अभी फिलहाल मौसम को देखकर लग नहीं रहा है कि आज भी सूर्यदेव के दर्शन होंगे। हालांकि इस चीज़ का अपना मज़ा है, पर्यटन जो स्थल है, आने वाला समय, त्योहारी सीज़न है, शादियां हैं। हाँ, ये चीज़ उसमें फैक्टर है कि जिन लोगों के घर में शादी है उनके चेहरे पर एक शिकन इस मौसम के बाद नज़र आ रही है। शादियों वाले घरों में आप जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि मौसम खुले, साफ़ हो, आसमान साफ़ हो, और उसके बाद में उनके जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो ठीक हो पाएँ। लेकिन टूरिज़्म के लिहाज से अगर समझें इसे, तो टूरिज़्म के लिहाज से ये प्रॉपर और आइडियल मौसम कहा जाता है, जिसमें हल्की ठंड होती है। गुलाबी सर्दी के बीच गुलाबी शहर जो है वो पर्यटकों से लबरेज नज़र आ रहा है। जो पर्यटन स्थल हैं, जो फोर्ट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, रोड जो है वो लगातार, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो रेन कोट्स फिर से निकाल चुके हैं। ये वो सर्दी जो कि 2 दिन पहले तक इतनी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन दिसंबर की शुरुआत के साथ दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 2 सप्ताह, ये लगभग 2.5 महीनों का पूरा टेन्योर रहेगा जब सर्दी जयपुर में नजर आएगी। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक करके वाहन गुजर रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक किसी न किसी तरह से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं इस बारिश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मौसम परिवर्तित हुआ है, अपना ध्यान रखने की जरूरत। कुल मिलाकर के ऋतु परिवर्तन है, ऋतु बदलाव है, अच्छी बात है, लेकिन ऋतु बदलाव के साथ कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रखेंगे, कोहरे की डेंसिटी को ध्यान में रखकर चलना, मौसम के बदलाव को ध्यान में रखकर चलना। ओवरऑल खुशनुमा मौसम है, बढ़िया मौसम। जी बिल्कुल जयदी और विनोद, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जहां पर आप मौजूद हैं पर्यटन स्थल है, क्योंकि जलमहल पर आप मौजूद हैं, तो ऐसे में पर्यटक जो है उनकी भी आवाजाही बढ़ेगी। तो आप देखिए जनपद पर मौजूद है, तो एक बार वहां की भी तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है। जी देखिए, सुरेंद्र से कहूँगा जनपद की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाए। अमर जवान ज्योति के सामने ठीक हम खड़े हैं, और ये वो जगह है जहाँ शाम को युवाओं का मेला लगता है। देखिए अमर जवान ज्योति पर वैसे भी लाइटिंग होती है शाम को, और देखने वालों की भीड़ उमड़ती है। जयपुर का ये बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है अब। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में मावट भी लगातार जारी रहेगी, सर्द हवाओं का पहरा रहेगा, कोहरे का पहरा रहेगा, कोहरे की आगोश में पूरा प्रदेश रहेगा। और दिसंबर की बात करें, देखिए अब दिसंबर आ रहा है, दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, और सर्द हवाओं के बीच ठिठुरन बड़ी सर्दी बढ़ेगी और हाड़ कपाऊ सर्दी पड़ेगी। कहीं कहीं पारा जमाव बिंदु से नीचे भी जाएगा। सबसे ज़्यादा असर शेखावाटी और माउंट आबू में दिखाई देगा, जहां पर्यटकों को भी इंतजार रहता है कि भारी बारिश के बीच, मतलब मावट के बीच सर्दी पड़े, और ठिठुरन बड़ी सर्दी के बीच सैलानियों का अलग ही मजा है घूमने का। बड़ी बात मैं ये बता दूं कि देखिए अब पहले पानी दिया जा चुका है सिंचाई का, और दूसरे पानी के लिए अब मावट बहुत मतलब उम्दा मानी जा रही है, जिसे कह सकते हैं किसानों के लिए अब सोना बरस रहा है। और वैसे भी सर्दी का सीजन शुरू होने वाला है, दिसंबर जनवरी में सर्दी का इंतजार रहे, उससे पहले सर्दी अपना जोर दिखा रही है, और पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे इसके लिए भी सर्दी बेहद जरूरी है। और देखिए फर्स्ट इंडिया फिर से अपील करता है कि दृश्यता इस समय बहुत कम है। कोहरे की अधिकता के कारण हाईवे पे दृश्यता बहुत कम हो गई है, 50 मीटर से भी कम है। तो वाहन चालक जो है अपने वाहनों को साइड में खड़ा रखें, दृश्यता अच्छी हो जाए, कोहरे की अधिकता झट जाए, कोहरा साफ हो जाए, उसके बाद वाहनों को लेकर निकले। क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा, हर बार कोहरे के दौरान और मावट के बीच जब सर्दी तेज पड़ती है और कोहरा ज़्यादा होता है, तो वाहन चालकों की भिड़ने की और दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। ऐसे में अपने वाहनों को धीमी गति में चलाएं, और कोहरे की जो छटाई है उसके बाद ही बाहर निकलें। और अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये वो नज़ारा है कि अब पहले तो लोगों ने इंतजार करा 9 बजे से, और 9:20 तक हल्की बारिश थी। लोगों ने इंतजार करा कि ये बारिश थम जाए, उसके बाद हम निकले के लिए। अब मावट के बीच ही देखिए आप, ये व्यस्त मार्ग है जहाँ से आवाजाही का आप दृश्य देख रहे हैं, और ऐसा सुहाना मौसम राजधानी में देखने को मिल रहा है। हल्की बारिश है, हल्की सर्दी है, कोहरा है, तो देखिए निश्चित जाहिर सी बात है कि अब खाने पीने का भी लोग आनंद लेंगे। सैलानियों से लवरेज है राजधानी, और जनवरी तक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में, यानी उदयपुर में
भारी भीड़ रहेगी सैलानियों की। ऐसी में सर्दी में खाने पीने का लुत्फ उठाने वालों की भी संख्या बहुत होती है। तो सर्दी के बीच और ऐसी सुहानी सुबह के बीच लोग खाने पीने का भी आनंद ले रहे हैं। और सीधी ये देखिए आप जनपद की तस्वीरें जी, कैमरामैन सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि जनपद पर आवाजाही किस प्रकार की है। बिल्कुल विनोद, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे शेखावटी का और माउंट आबू का, तो माउंट आबू से अपडेट लेंगे। हमारे साथ सहयोगी कैलाश प्रजापत जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। माफ कीजिएगा, कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश देखिए, चूंकि अभी विनोद भी माउंट आबू का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि माउंट आबू में हाड़ कपाऊ सर्दी पड़ने वाली है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू का तो हमेशा से इतिहास रहा है कि जब भी सर्दी पड़ती है तो वाकई में बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक बार आपसे अपडेट यहाँ का लेंगे। देखिए, माउंट आबू का नाम आते ही सर्दी का जो एहसास है वो मन में हो जाता है, क्योंकि माउंट आबू की जो सर्दी है प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है और जो सुबह का नज़ारा होता है उसके अंदर जो बर्फ की जो देखने का जो आनंद है, उसको हाथों में लेकर खेलने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं मिलेगा जो माउंट आबू में मिलता है। और नज़ारे की बात करूं तो इस वक्त आप देखिए, मैं मुख्य बाजार में खड़ा हूं और मुख्य बाजार में जो पर्यटकों की है चहलकदमी वो शुरू हो चुकी है। और दूसरा एक नज़ारा दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि जो माउंट आबू के आसमान में जो बादलों की आवाजाही है वो देखी जा रही है। और जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले 2 दिन के अंदर बारिश होने की जो संभावनाएं जो जताई थी, उसका भी असर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और पिछले कल जहां माउंट आबू के अंदर बारिश थी और बारिश के बाद जो नज़ारे यहां पर खिलकर नजर आए, जो हमें दर्शकों को सुबह हमने नज़ारे दिखाए थे, उन नज़ारों में आप देख सकते हैं कि जो माउंट आबू की सर्दी के सुबह का जो नज़ारा था, सर्दी के समय यहां पर जो घूमने का आनंद है कुछ अलग नजर आता है। और जो तमाम ये जो खाद्य पदार्थ की जो दुकानें हैं, इन दुकानों के बाद देखिए सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर कहीं ना कहीं जो सर्दी ने दस्तक दे दी है और मावठ की बारिश के बाद यहाँ पर मौसम बदला हुआ नजर आए। तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन हैं, उन 2 दिनों के अंदर माउंट आबू में बारिश भी होगी। और आने वाले जो दिसंबर का महीना, खास तौर पर दिसंबर के महीने में यहाँ पर जो पारा गिरने की जो संभावना है वो प्रबल होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल कमलेश, चूंकि माउंट आबू पर्यटन स्थल है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ती सर्दी जो है यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा देगी। और अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि जयती हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जयती देखिए, एक तरफ किसान है जिनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो दूसरी तरफ जो पर्यटन स्थल है वो गुलजार नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके घर में शादी है, क्योंकि शॉपिंग करनी होती है और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन कोहरे और सर्दी की वजह से और चूंकि बारिश भी हो रही है तो घर से बाहर निकलना थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रहा है उन लोगों के लिए। उसमें फैक्टर ये है, क्योंकि देखिए वाकई में परेशानी तो होती है, लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी नहीं है जिन्हें शॉपिंग पे निकलना है या फिर जिन्हें बाहर निकलना है। वो काम ऐसा है कि वो आज नहीं तो शाम को नहीं तो कल किया जा सकता है। लेकिन परेशानी बिल्कुल उन लोगों के लिए, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जिन लोगों के घर में आज ही कोई इवेंट है, आज कोई वैवाहिक समारोह है, खुले में इवेंट है या फिर आज शादी की कोई रस्में है, उन लोगों के लिए ऐसे में ये परेशानी हो जाती है। और ये मान्यता भी है कि कई सारी चीज़ें इसमें है कि जिनकी शादी में बारिश होती है उनकी शादी में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। वो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि शादी में बारिश मतलब व्यवस्थाएं खराब होना। लेकिन मौसम विभाग का अंदेशा, जिस तरह से सहयोगी विनोद आपको बता रहे थे, 2 दिन तक बारिश होने का अंदेशा है। और जिस तरह से मौसम विभाग कह भी रहा है कि 2 दिन तक बारिश होगी, लेकिन इतनी भीषण बारिश या तीव्र बारिश नहीं होने वाली है जिससे किसी भी तरह से व्यवस्थाएं खराब हो पाए। जो छिटपुट व्यवस्थाओं में व्यवधान है वो आ सकता है इस बारिश से। लेकिन कुल मिलाकर के हर ऋतु के बदलाव के साथ में, क्योंकि जयपुर में लगभग 7 से 8 महीने तक गर्मी पड़ती है और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से परेशान होते हैं, गर्मी से बहुत ज़्यादा उब जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस मौसम की, जो कि आप अभी तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, इस मौसम के फॉन्ड ऑफ हैं। वो चाहते हैं, सर्दी का मौसम उनकी फेवरेट लिस्ट में होता है, वो चाहते हैं कि सर्दी का मौसम आएगा तो खाने पीने की शुरुआत होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और वो कहीं ना कहीं एक सीजनल मौसम नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की सड़क का एक बार फिर से आपको दृश्य दिखा देती हूँ। ये सड़क जो है व्यस्त सड़क है, यहाँ से ये चलती हुई सड़क है और इसमें जो वाहन चालक है वो अपने आप को बचाते हुए, दोपहिया वाहन चालक तो खासतौर पर इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी है, जो भीषण सर्दी है, वो हाथ कपाने वाली आज नजर आ रही है। इनफैक्ट अभी जब हम यहाँ पर बाहर खड़े हैं तो वाकई में सर्दी का जो पैरामीटर अगर समझने की कोशिश की जाए तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा इसने एक हाइप लिया है। अचानक से तापमान में गिरावट हुई है, इसमें एक चीज़ ही काम कर सकती है और एक साइड इसका ये है, क्योंकि
जब जब मौसम बदलता है, बीमारियां आती है, मौसमी बीमारी, और समय चिकनगुनिया के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो लोगों से ये भी अपील है कि अचानक से मौसम में बदलाव के बाद में अपनी जो दिनचर्या है उसको उस हिसाब से ही चलाएं। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स रोज़ाना कोचिंग जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सुबह में एक तस्वीर ऐसी मैंने देखी जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे थे, जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो पिकअप्स के ज़रिए, जो टेम्पो के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। क्योंकि एक के ऊपर एक उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना होता है, कोचिंग सेंटर्स तक पहुँचना होता है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल थी। और ऐसे में जो दोपहिया वाहन चालक है वो तो फिर रुक कर भी निकल रहे थे, उसके बाद में वो इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकी नहीं बल्कि बारिश बढ़ गई। फिलहाल अगर बात करें तो 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगभग यहाँ पर हो गया है, लगभग 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर जो बारिश की तीव्रता है वो हल्की खत्म हुई है, थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन दोपहर तक की उम्मीद है कि बारिश एक बार रुकेगी और शाम को फिर से बारिश का दौर चल सकता है। कल दिन भर हिंदू सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो और आज भी नहीं लग रहा है कि सूर्य देवता दर्शन देने वाले हैं कुल मिलाकर के। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये है हिंदू, क्योंकि जिस तरह से बारिश चल रही है और उसके बाद में अब जब बादल छटेंगे, बादल छटने के बाद में अब लोगों को लग रहा है कि सर्दी है, बारिश है और इस वजह से सर्दी बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बादल हट जाएंगे और जब ये मावट खत्म हो जाएगी तब वाकई में सर्दी की जो शुरुआत है वो होगी। क्योंकि कहा जाता है कि बारिश जब आती है तो हल्की गिरावट तो होती है, लेकिन कुल मिलाकर के जितनी सर्दी जिस तीव्रता के साथ पड़नी चाहिए उस तीव्रता के साथ में सर्दी पड़ती नहीं है। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है, जब सीजन बारिश का बिल्कुल बादल छट जाते हैं और जो वाकई में दिसंबर की शुरुआत होगी, तो ये मानकर चल रहे हैं कि मौसम विभाग का जिस तरह से अंदेशा है कि इस बार अच्छी सर्दी से मेरा मतलब यही है कि जिन लोगों को सर्दी पसंद है उनके लिए अच्छी सर्दी, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक जेंटली ऐसी है जिन्हें सर्दी थोड़े में ही लगती है, उनके लिए वाकई में कड़ाके की सर्दी इस बार जयपुर के आसपास के इलाकों में। चलिए जयदी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। विनोद भी हमारे साथ लगातार बने थे। विनोद, आपका भी शुक्रिया, आपने भी तस्वीरें दिखाई, और कमलेश, चूंकि आपने माउंट आबू से तस्वीरें दिखाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।